नमस्कार, मैं अजयपाल यादव, व्याख्याता इतिहास। कल सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 संघर्षकालीन भारत लेसन 2 शुरुआत की थी। एक बार दोहरान करते हुए आगे बढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था और मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान 1236 में शासक बनी, पहली महिला शासक थी। बलबन इसने इल्तुतमिश के चहलगानी तुर्की दासों से संबंधित था और एक विशेष रूप से दीवान आरिज सैन्य विभाग की स्थापना की थी। सिजदा और पाबोस नाम की प्रथा शुरू की थी और मोस्ट इम्पोर्टेंट लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ये स्टार लगा लीजिए। रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला दिल्ली का शासक कौन था? बलबन। खिलजी वंश जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा स्थापना की गई। अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर को जीता 1301 में और 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ को जीता था। तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा स्थापना की गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक इस वंश का शासक हुआ। इसके काल में 5 योजनाएं शुरू की गई थी जो 5 असफल रही। यह भी स्टार वाला सवाल है। इनकी 5 योजनाएं थी। दोआब में कर वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, खुरासान पर आक्रमण और कराचील की ओर अभियान। यह मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था। आज हम फिरोज शाह तुगलक से विस्तृत रूप से शुरू करेंगे। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक की 1351 ईस्वी में जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व देते थे और इन्होंने 5 नगर बसाए: हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद और जौनपुर। यह तस्वीर में दिखाया गया है। हिसार हरियाणा का एक खूबसूरत शहर है, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश का है। इस तरह से इन्होंने 5 शहर बसाए थे। ध्यान रखना, हिसार, फतेहाबाद, फिरोजपुर, फिरोजाबाद एवं जौनपुर। फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक फिरोज शाह तुगलक ने पानी की कमी को दूर करने के लिए एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर तथा दूसरी यमुना नदी से सिरमौर के पास खुदवाई। तो इन्होंने पानी की कमी उस समय दूर करने के लिए 2 नहर खुदवाई थी। 2 नहरों का निर्माण करवाया था। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। और ये इस तरह की नहर है। ये नहर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा खुदवाई गई थी। इन्होंने दासों की देखभाल के लिए, उस समय इनके शासनकाल में दासों की संख्या लगभग 1,80,000 हो गई थी और उनके लिए फिरोज शाह तुगलक ने एक नया विभाग बनाया था जिसका नाम था दीवान ए बंदगान दास विभाग बनाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद था। इसी के समय तुर्क आक्रांता तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट की थी। 1398 ईस्वी में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के प्रतिनिधि के रूप में 1414 ईस्वी में खिज खां के द्वारा एक नए राजवंश की स्थापना की गई जिसका नाम था सैयद वंश। इस वंश का अंतिम शासक आलम शाह था। फिर सैयद वंश के बाद 1451 ईस्वी में एक नए राजवंश की स्थापना हुई। उसका नाम था लोधी वंश और लोधी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोधी के द्वारा की गई। बहलोल लोधी ने 38 वर्ष शासन किया और इसके बाद 1489 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई।
लोदी वंश में बहलोल लोदी के बाद जो दूसरे शासक बने उनका नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी तक शासक रहे। इन्होंने एक गज चलाई थी जिसका नाम था सिकंदरी गज। ये क्या काम आती थी? भूमि की माप के लिए काम आती थी। और कितनी लंबी होती थी? प्राय 30 इंच लंबी होती थी। सिकंदर लोदी के द्वारा एक बहुत ही सुंदर शहर बसाया गया, नगर बसाया गया था, उसका नाम था आगरा। और आगरा नगर कब बसाया? 1506 ईस्वी में। जो यहाँ पे आपको तस्वीर में दिख रहा है ये आगरा का ताजमहल है। ये ताजमहल शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया था। बाद में मुग़ल वंश की स्थापना होगी और उसी का शासक था शाहजहाँ। इसके बाद इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली के सुल्तान रहे। और इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के महाराणा सांगा के मध्य 2 युद्ध लड़े गए थे, खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातौली का युद्ध और बाड़ी का युद्ध। खातौली कोटा ज़िले में है और बाड़ी वर्तमान में धौलपुर ज़िले में है। इन दोनों युद्धों में इब्राहिम लोदी की पराजय हुई। इसके बाद भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध। ध्यान रखना, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। किस किस के मध्य लड़ा गया? बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी कौन था? दिल्ली का सुल्तान। बाबर कौन था? मुग़ल। इनके बीच ये युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी युद्ध करता हुआ मारा गया और भारत में एक नए राजवंश की स्थापना हुई जिसका नाम था मुग़ल राजवंश। सल्तनत कालीन प्रशासन। सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक गजनी का महमूद गजनवी था। दिल्ली के शासक भी सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। सुल्तान प्रधान न्यायाधीश राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से और मजहब दोनों ही क्षेत्रों का अधिपति होता था। न्यायाधीश होता था राजनीतिक रूप से भी और मजहब के रूप से भी, अर्थात सर्वोच्च शक्ति सुल्तान के में निहित थी। अमीर। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव था। सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव था। ये 2 प्रकार के होते थे, तुर्क तथा गैर तुर्क। अमीर वर्ग तुर्क और गैर तुर्क। केंद्रीय शासन संस्था मजलिस ए खलवत कहलाती थी। जैसे आजकल मंत्री परिषद होती है उसी तरह से मजलिस ए खलवत हुआ करती थी। अब सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख विभाग। वजीर। इसका कार्यालय दीवान ए विजारत कहलाता था और इसे वित्त विभाग कहा जाता था। दीवान ए मुस्तखराज एक इम्पोर्टेंट विभाग, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई। यह भी वित्त विभाग से संबंधित था। दीवान ए अमीर कोई, यह भी इम्पोर्टेंट है। दीवान ए अमीर कोही, इस विभाग की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक MBT मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इस विभाग की स्थापना की गई थी। इसे कृषि विभाग भी कहा जाता है। दीवान ए इंसा शाही पत्र व्यवहार का विभाग था। काजी उल कुजात न्याय विभाग था। और बरीद ए मुमालिक सूचना या गुप्तचर विभाग, जैसे आजकल गुप्त सूचनाएं प्राप्त करने के लिए IB रो जैसी एजेंसियां हैं, इसी तरह उस समय एक विभाग हुआ करता था जिसका नाम था बरीद ए मुमालिक।
यह सल्तनत कालीन कुछ प्रमुख विभाग हैं। दीवान विजारत राजस्व विभाग, दीवान अर्ज सैनिक विभाग, दीवान इंसा शाही सचिवालय, दीवान रिसातल विदेशी पत्र व्यवहार, दीवान बरीद गुप्तचर विभाग, दीवान कजा न्याय विभाग, दीवान रियासत बाजार नियंत्रण, दीवान कोई। याद रखना दीवान कोई की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग, दीवान ए बदगान इम्पोर्टेंट फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दास विभाग, दीवान खैरात दान विभाग, दीवान इमारत लोक निर्माण विभाग और दीवान मुस्तखराज अतिरिक्त कर की देखरेख के लिए इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सल्तनत कालीन राजवंश एक नज़र में 5 राजवंशों ने शासन किया था। गुलाम वंश 1206 से 1290, खिलजी वंश 1290 से 1320, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, तुगलक वंश गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश ख्रीज खां और लोधी वंश बहलोल लोधी और अंतिम शासक थे इब्राहिम लोधी। इनमें से पहले 4 मूल रूप से तुर्क थे, पहले 4 तुर्क थे और अंतिम लोधी वंश अफगान था। 1526 ईस्वी में मुगलों द्वारा इस साम्राज्य का क्या कर दिया, अंत कर दिया गया। अब है मुगल कालीन भारत 1526 से 1858। देखिए मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा की गई। बाबर कौन था? बाबर फरगना का शासक था। कौन था? बाबर फरगना का शासक था। और बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार खान, ये इनकी माता का नाम था। बाबर तैमूर लंग और चंगेज खां का वंशज था। पितृपक्ष की ओर से तैमूर लंग का और मातृपक्ष की ओर से चंगेज खां का वंशज था, 5वां और 13वां। तो 2 मध्यकालीन योद्धाओं का रक्त बाबर की नसों में था। बाबर के एक शक्तिशाली शासक हुआ जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की और 1858 तक भारत पर शासन किया। अब है बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध। देखिए बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। पहला युद्ध लड़ा पानीपत का युद्ध, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण युद्ध है। और ये किस किस के मध्य लड़ा गया? बाबर और दिल्ली के इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध करता हुआ इब्राहिम लोदी युद्ध क्षेत्र में ही मारा गया और बाबर के द्वारा भारत पर मुगल वंश की स्थापना की गई। दूसरा युद्ध था खानवा का युद्ध। ये भी इम्पोर्टेंट युद्ध है। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया? 16 मार्च 1527 को मेवाड़ के उस समय शक्तिशाली शासक थे महाराणा सांगा, जिसको संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता है। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया और इस युद्ध में भी बाबर की विजय हुई। बाबर ने यह युद्ध तुलुगमा पद्धति से लड़ा एवं इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। अब ये जिहाद क्या होता है? जिहाद का नारा दिया और गाजी की उपाधि धारण की। जिहाद धर्म युद्ध, जिहाद धर्म युद्ध। बाबर ने कहा था कि ये युद्ध हम इस्लाम के प्रचार के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जब ये युद्ध आरंभ होने वाला था तो बाबर के सैनिकों ने युद्ध करने से मना कर दिया। उस समय बाबर बहुत अधिक शराब पीता था और उसने शराब के सारे बर्तनों को उड़ेल दिया और प्रतिज्ञा की थी कि ये युद्ध हम इस्लाम की रक्षा के लिए, इस्लाम के प्रचार के लिए लड़ रहे हैं और ये जिहाद का युद्ध है और अगर इस युद्ध में हम विजय हो जाएंगे तो मैं गाजी की उपाधि धारण करूंगा। और गाजी का अर्थ होता है धार्मिक योद्धा। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई और उसके बाद लड़ा गया चंदेरी का युद्ध 1528 में।
बाबर और चंदेरी के शासक थे मेदिनी राय उनके मध्य। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर ने अफ़गानों को परास्त किया, महमूद लोदी के साथ और अफ़गानों के साथ लड़ा, इसमें भी बाबर की विजय हुई। इस तरह से बाबर ने भारत में 4 प्रमुख युद्ध लड़े, पानीपत का, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का। ये तस्वीर मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह की है, जिन्होंने युद्धों में अपना एक हाथ, एक आंख, एक पैर गंवा दी थी मातृभूमि की रक्षा करते करते। अब ये बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों की एक ट्रिक बताई गई है कि 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया। अर्थात 1526 में पानीपत का पहला युद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, दूसरा युद्ध लड़ा 1527 में खानवा का, तीसरा युद्ध लड़ा 1528 में चंदेरी का मेदिनी राय के साथ। और यहाँ पे बताते हैं कि मेदिनी राय को जब पराजित किया तो राजपूतों के सिरों की मीनार चिनी थी, इन्होंने काट के सिरों को। 1529 में घाघरा का युद्ध महमूद लोदी के साथ और 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई थी। 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई। इन्हें यमुना के किनारे आगरा में राम बाग में दफनाया गया, लेकिन बाबर की अंतिम इच्छा थी कि मुझे कहाँ दफनाया जाए, काबुल में दफनाया जाए, इसलिए बाद में बाबर को आगरा से काबुल दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा या तुजुक ए बाबरी कौन सी भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में लिखी। 1 नंबर में पूछा जा सकता है बाबर की आत्मकथा का क्या नाम था? बाबरनामा। किस भाषा में लिखी? तुर्की भाषा में। इसका फारसी अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना के द्वारा किया गया। ये बाबरनामा का चित्र दिखाया गया है। तो आज हमने फिरोज शाह तुगलक से और मुग़ल राज्यवंश की स्थापना तक पढ़ा। ये प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा की दृष्टि से और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि लॉकडाउन के इस दौर में आपकी पढ़ाई बाधित नहीं हो और आपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है उसको प्राप्त कर सकें। और आपको रोज़ाना की परीक्षा जब तक नहीं होगी इसी तरह से एक एक वीडियो मिलता रहेगा। आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे बिना किसी सोशल मीडिया के ही आपको सीधा वीडियो उपलब्ध हो जाए। और जो भी विद्वान साथी इस वीडियो को देखते हैं या विद्यार्थी देखते हैं, उनसे अपेक्षा की जाती है कि सुधार के लिए अपने अपेक्षित सुझाव ज़रूर भेजें। धन्यवाद। कल बाबर से आगे नए वीडियो के साथ नई क्लास में दोबारा मिलेंगे। एक बार पुनः आपको